हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा। तो आइए देखिए, हम यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20, फिर यहाँ पे प्लस में 1/30 प्लस में 1/42, फिर यहाँ पे प्लस में 1/56, फिर प्लस में 1/72। तो देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा है 2। आप 2 को फैक्टर में तोड़िए। 2 का फैक्टर क्या होता है, इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को हम 1 × 2 क्या लिख सकते हैं जी हाँ, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे हमें कितना मिलेगा 2, 2 1 कम 2। अब 6 का हम फैक्टर तोड़ें तो किस में टूटेगा, यहाँ पे देखिए जहाँ संख्या खत्म हो 2 है तो 2 का गुणा हम किस संख्या में करें कि हमें 6 मिल जाए। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ पे 3 पे ख़त्म हुआ तो अब 3 का गुणा हम किस संख्या में करें कि 12 मिल जाए। तो 3 का गुणा 4 में करें 12 मिल जाएगा, 3 4 12। अब यहाँ पे 4 का गुणा हम किस संख्या में करें कि 20 मिल जाए। तो 4 पंचे 20। अब 5 का गुणा किस संख्या में करें 30 मिल जाए। 5 का गुणा 6 में करेंगे 5 6 30। अब यहाँ पे 6 का गुणा किस संख्या में करें कि 42 मिल जाए। तो 6 7 42। अब यहाँ पे जो देखिए लास्ट में दोस्तों संख्या खत्म हो रही है, वही संख्या यहाँ पे लीजिएगा। तो 7 का गुणा किस संख्या में करें 56 मिल जाए, 7 8 56। अब 8 का गुणा किस संख्या में करें कि 72 मिल जाए, 8 9 72। इसको दोस्तों हमने फैक्टर में तोड़ लिया। अब हम एक फार्मूला लगाएंगे, क्या, 1 में अंतर ब्रैकेट में 1 पहला पद माइनस में 1 अंतिम पद, ब्रैकेट बंद। 1 अंतर, अंतर मतलब देखिए इन संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। तो 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे 1। मतलब इन संख्याओं सभी संख्याओं के बीच हमें कितने का अंतर मिल रहा है 1 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में अंतर कितना मिल रहा 1, ब्रैकेट में 1 पहला पद। पहला पद दोस्तों क्या है 1 माइनस में 1 अंतिम पद। अंतिम पद क्या है 9। यहाँ पे हमने 9 को लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 का तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वही आएगा, मतलब 1 का कोई मतलब नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 1 कम 9, 1 1 कम 1, 9 माइनस 1 में 9 1 कम 9। यहाँ पे हमने दोस्तों क्या किया तिरछा गुणा। 9 का गुणा 1 में किए 9 1 कम 9, फिर 1 का गुणा 1 में किए 1, 9 माइनस 1 में 9 का गुणा 1 में किए 9 1 कम 9। अब 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 में 9। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो है आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है प्लस में 1/110। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 का हम फैक्टर में तोड़ेंगे, क्या होगा 1 × 2, 6 का 2 × 3, 12 का 3 × 4, 20 का 4 × 5, 4 पंचे 20, 3 चौक 12, 2 3 6। यहाँ पे देखिए 5 से ख़त्म होता है, यहाँ 5 × 6, 6 × 7, 6 7 42, 7 × 8, 7 8 56, 8 × 9, 8 9 72, 9 × 10, 9 10 90। अब 10 गुणे किस में करेंगे तो हमें 110 मिलेगा। 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 10 कितना हो जाएगा 110। तो इसको हम तोड़ लिया। फार्मूला लगाएंगे क्या, 1 में अंतर देखिए दोस्तों 1 1 का है 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 11 में से 10 गया 1। अंतर जो है सेम मिल रहा है हमें। तो 1/1 ब्रैकेट में
1 बटे पहला पद यहाँ पे क्या है 1, माइनस में 1 बटे लास्ट पद मतलब अंतिम पद क्या है 11, यहाँ पे 11, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे इसका हम गुणा करेंगे तिरछा, 11 1 कम 11, माइनस है तो माइनस 1 1 कम 1 बटे में 11 1 कम 11, तो 11 में से 1 गए 10 बटे में 11, तो क्या आया 10 बटे 11। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1 बटे 30 प्लस में 1 बटे 42 प्लस 1 बटे 56 प्लस में 1 बटे 72 प्लस में 1 बटे 90, यहाँ प्लस में 1 बटे 100, ऐसे करके यहाँ पे 1 बटे 182। इसको भी हम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो देखिए 30 को हम किस में तोड़ सकते हैं, जैसे देखिए 30 किसके पहाड़ा में आता है, जैसे 4 के पहाड़ा में नहीं आता 5। पहले देखिए जिसके बीच का हमें अंतर 1 मिल रहा हो, अगर हम 5 का गुणा 6 में करेंगे तो हमें 5 छंग 30 मिल जाएगा। तो हम 30 को किस में तोड़ सकते हैं 5 गुणे 6। अब यहाँ पे 6 पे ख़त्म हुआ तो 6 गुणे 7, क्योंकि 6 सते 42, 7 गुणे 8, 7 8 56, 8 गुणे 9, 8 9 72, 9 गुणे 10, 9 10 90, 10 गुणे 11, 11 दम्मा 110, 11 पे ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे हम 11 का गुणा किस में करें कि 132 मिल जाए। तो देखिए यहाँ दोस्तों 7 का 8 से हो रहा है, 8 का 9 से हो रहा है, 9 का 10 से, 10 का 11 से, तो यहाँ पे 11 का 12 से ही होगा, क्योंकि 11 का गुणा 12 में करेंगे, क्योंकि देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें लास्ट में 2 ही मिलेगा। तो 11 का गुणा 12 में करेंगे कितना मिलेगा 132। ऐसे करिए 11 दूनी 22 के 2 हासिल में 2, 11 कम 11, 11 2 13, हमें 132 मिल गया। अब यहाँ पे 12 खत्म हुआ तो 12 का गुणा हम किस में करें कि हमें 156 मिल जाए। तो 12 का गुणा 13 में करेंगे तो 156 मिलेगा। अब 13 का गुणा 14 में करेंगे तो हमें 182 मिल जाएगा। अब देखिए हम सूत्र लगाएंगे क्या 1 बटे में अंतर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने का अंतर मिल रहा है 1 1 का, हर जगह हमें 1 1 का अंतर मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 बटे 1 ब्रैकेट में 1 बटे पहला पद क्या है 5, माइनस में 1 बटे अंतिम पद क्या है यहाँ पे 14। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों 14 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 14, माइनस है तो माइनस, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, बटे में 14 का गुणा 5 में करेंगे तो 14 पंचे 70, बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 9 बटे में 70। कितना आया 9 बटे में 70। ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 बटे 12 प्लस में 1 बटे 20 फिर प्लस में 1 बटे 30 प्लस 1 बटे 42, ऐसे करके यहाँ पे दोस्तों 1 बटे 56 तक है। अब इसको भी हम सबसे पहले 12 को फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 12 को ऐसे संख्या में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 मिले हमें, जैसे 3 चौक 12, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, और 3 और 4 के बीच का अंतर कितना मिल रहा है हमें 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 चौक 12। अब 4 है तो 4 का गुणा किस में करें तो हमें 20 मिल जाए, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20। अब 5 का गुणा किस संख्या में करें 30 मिल जाए, तो 5 छंग 30। अब 6 का गुणा किस संख्या में करें 42 मिल जाए, 6 सते 42। अब यहाँ पे 7 है तो 7 का गुणा किस में करें 56 मिल जाए, 7 8 56, 8 8 9 72, 9 10 90। अब 10 का गुणा किस में करेंगे 110 मिल जाए, 10 का गुणा हम 11 में करेंगे तो 110 में। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 का गुणा 5 से हो रहा है, तो 5 का 6 से, 6 का 7 से, 7 का 8 से, 8 का 9 से, मतलब एक लगातार गिनती जैसे आती है वैसे में संख्याओं का गुणा कराना पड़ा। 9 का 10 से, 10 का 11 से, तो यहाँ पे 11 का हमें जाहिर सी बात है 12 से कराना पड़ेगा, क्योंकि 11 का गुणा 12 में करेंगे तो हमें 132 मिल जाएगा। अब 132 क्या है 11 गुणे 12 132 मिला, तो यहाँ पे 12 का गुणा हम 13 में कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 156। 12 गुणे 13 कितना आ जाएगा 156। अब देखिए दोस्तों
अब यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं, क्या, 1 में डिफरेंस कितने का मिल रहा है, यहाँ पे 1 कितने का मिल रहा है, 1 देखिए तो 1/1 ब्रैकेट में 1 पहला पद क्या है 3 माइनस में 1 अंतिम पद क्या है 13 बराबर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा चाहे जिसमें कराएं हमें वही संख्या मिलेगी। तो 13 का 1 में गुणा करेंगे तो 13 माइनस में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 बटे में 13 का 3 में गुणा करेंगे 13 तियाँ 39 बराबर में 13 में से 3 गए 10/39 कितना आया 10/39। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 56 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 मिले, तो 56 जिससे इसमें 7 8 56, 7 का गुणा हम 8 में करेंगे तो हमें 56 मिल जाएगा और इसके बीच का अंतर कितना है 1। 72 को 8 गुणे 9, 90 को लिख सकते हैं 9 गुणे 10 क्योंकि 9 दहम्मा 90, 110 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 11 क्योंकि 11 दहम्मा 110, 132 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 12 और 156 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 13। देखिए दोस्तों जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा और उसके एक संख्या आगे से हमें गुणा कराना पड़ रहा है। तो 13 में ख़त्म हुआ 13, उसके एक संख्या आगे 14, तो 13 का गुणा 14 में करेंगे तो 182 मिलेगा। फिर 14 का गुणा 15 में करेंगे तो हमें 210 मिलेगा। फिर यहाँ पे 15 का गुणा 16 में करेंगे तो हमें 240 मिलेगा। फिर यहाँ पे 16 का गुणा 17 में करेंगे तो हमें 272 मिलेगा। फिर अब वही फार्मूला हम लगाएंगे, क्या 1/अंतर, अंतर क्या है 1 का मिल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। फिर 1/अंतर उसका कोई मतलब नहीं है, 1/1 ही आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में अब 1 में फर्स्ट पद, यहाँ पे फर्स्ट पद पहला पद क्या है 7 माइनस में 1 अंतिम पद क्या है यहाँ पे 17 बराबर में अब 17 का गुणा 1 में करेंगे तो 17 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 17 एकम 17 माइनस में देखिए 17 का गुणा 1 में किए 17 माइनस में 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एकम 7 बटे में अब 17 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा 17 सत्ते 119 बराबर 17 में 7 गए कितना आया 10 बटे में 119। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/2.5। दोस्तों ये जो है पॉइंट लगा है इसको आप जो है यहाँ पे दशमलव मत समझिएगा। ये जो पॉइंट लिखा है लगा है इसका मतलब क्या होगा इनटू मतलब गुणा होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 8 प्लस में 1/8 गुणे 11। अभी तक दोस्तों हमें जो है आगे जो है संख्या दी होती है जिसको हमें ऐसे फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट इसको जो है गुणा में ही दिया गया। इसको यहाँ पे जो पॉइंट लगा है इसको आप दशमलव मत समझिए, इसका मतलब क्या है गुणा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस में 1/11 गुणे 14 प्लस में 1/14 गुणे 17 प्लस में 1/17 गुणे 20 प्लस में 1/20 गुणे 23 प्लस में 1/23 गुणे 26 प्लस में 1/26 गुणे 29। देखो उसी तरह हमें मिल गया। अब इसमें सूत्र लगाइए आप 1/अंतर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर क्या है, अंतर 5 और 2 के बीच कितने का अंतर है 3 का, क्योंकि हम 2 में 3 प्लस करेंगे तभी 5 मिलेगा, 5 में 3 प्लस करेंगे तभी 8 मिलेगा, 8 में 3 प्लस करेंगे तभी 11 मिलेगा और यहाँ पे 26 में 3 प्लस करेंगे तभी हमें 29 मिलेगा। तो मतलब सभी संख्याओं में कितने का अंतर है 3 का। तो यहाँ पे 1/3 लिख लेंगे ब्रैकेट में 1/पहला पद क्या है 2
माइनस में 1 बटे अंतिम पद क्या है 29, ब्रैकेट बंद। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 29 एकम 29 माइनस 2 एकम 2 बटे में 29 गुणे 2। 29 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 29 दूना 58। यहाँ 1/3, 29 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 बटे में 58। तो यहाँ पे 3 से 27 कितनी बार में जाएगा 3 9 27, तो यहाँ पे क्या आ गया 9/58। तो दोस्तों ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या है 1/1.4 प्लस में 1/4.7 प्लस में 1/7.10 प्लस में 1/10.13 ऐसे करके जो यहाँ पे प्लस में 1/25.28 है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने आगे एक सवाल पढ़ा इसी तरीके से। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम दशमलव नहीं समझेंगे, इसको क्या समझेंगे यहाँ पे हम गुणा। आप इसको यहाँ पे अब डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इसके पहले हम इस टाइप का प्रश्न कर चुके हैं। इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे गुणा बना दीजिए। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे 1 बटे में अंतर। अब यहाँ पे हम देखेंगे अंतर कितना है 4 और 1 के बीच कितने का अंतर है 3, 4 और 7 के बीच के कितने का अंतर है 3, और यहाँ पे अंतिम में चेक कर लीजिए 28 और 25 के बीच कितने का अंतर है 3। तो यहाँ पे 1 बटे अंतर हो जाएगा 3, ब्रैकेट में 1 बटे पहला पद क्या है यहाँ पे 1/1 माइनस में 1 बटे अंतिम पद क्या है यहाँ पे 28, ब्रैकेट बंद, बराबर में 1/3 ब्रैकेट 28 एकम 28 माइनस 1 एकम 1 बटे में 28 एकम 28। अब दोस्तों यहाँ पे 1/3 यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो वहाँ पे क्या होता है गुणा 28 में 1 गए 27 बटे में 28, 3 से 27 कितनी बार में जाएगा 3 9 27, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 बटे में 28, तो 9/28 हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम इस 8वां क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी उसी टाइप का प्रश्न है, तो इसको हम क्या बना देंगे गुणा, पहले का और लास्ट को गुणा बना देंगे। तो अब देखिए इसके बीच का पहले हम अंतर पता कर लेते हैं कितने का है। 5 और 1 के बीच कितने का अंतर है 4, और यहाँ पे 17 और 21 के बीच कितने का अंतर है 4। यहाँ पे भी देख लीजिए 13 और 17 के बीच का अंतर है 4। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे 1 बटे अंतर कितने का है 4, ब्रैकेट में 1 बटे पहला पद क्या है 1 माइनस में 1 बटे अंतिम पद क्या है 21 ब्रैकेट बंद, 1 बटे में 4, 21 एकम 21 माइनस 1 एकम 1 बटे में 21 एकम 21, ब्रैकेट बंद, 1/4 इंटू 21 में से 1 गए 20 बटे में 21, तो 4 से हम 20 को कितने बार में कटेगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/21। ये हमारा हो गया आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 9वां क्वेश्चन क्या है 1/3.7। ये भी जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या बना लेंगे गुणा, इसको भी क्या बना लेंगे गुणा, और हम फार्मूला लगाएंगे क्या, सबसे पहले इसके बीच का अंतर पता करते हैं कितना है। 3 और 7 के बीच कितने का अंतर है 4, और 19 और 23 के बीच कितने का अंतर है 4, और यहाँ पे 7 और 4 11 के बीच कितने का अंतर है 4 है। मतलब सभी संख्याओं के बीच जो है 4 का अंतर है। देखिए 11 और 15 के बीच का अंतर 4, 15 और 19 के बीच का अंतर 4 है। हमें सभी में जो है 4 का अंतर मिल रहा है, तो 1 बटे अंतर कितना है 4, ब्रैकेट में 1 बटे पहला पद क्या है 3, माइनस में 1 बटे अंतिम पद क्या है 23, ब्रैकेट बंद, 1 बटे में 4 ब्रैकेट 23 का गुणा 1 में करेंगे तो 23, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बटे 23 का गुणा 3 में करेंगे 23 तियाँ 39, देखिए 23 तियाँ कितना होगा 69, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6,
23 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 69। यहाँ पे अब 1/4 गुणे 23 में से 3 गए कितना है 20/69। 4 से 20 में कितने बार जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया 5/69। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे जो है 10वां क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में 1 - 1/3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 1 - 1/4, ब्रैकेट में 1 - 1/5, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक है 1 - 1/n। अब दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको हम भिन्न की तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नीचे कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गए 2, बटे में कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है गुणा। 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गए 3, बटे में 4, गुणे में 5 × 1 = 5, 5 में से 1 गए 4, बटे में 5, ऐसे डॉट डॉट करके कितना होगा n = n, n-1 आ जाएगा, बटे में यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं n = n। जैसे दोस्तों यहाँ पे सॉल्व किए 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गए 2, बटे में 3, गुणा 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गए 3/4, गुणा 5 × 1 = 5, 5 में से 1 गए 4/5, डॉट डॉट करके n = कितना आएगा n -1 करना है, बटे में कितना हो जाएगा n = n, तो वही यहाँ पे हमने लिख लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को क्या कर रही है काट रही है। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है कि जो यह 5 है वो अगली संख्या को काटेगी ऊपर वाली संख्या को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मतलब संख्या आएगी, जो यहाँ पे संख्या आएगी, देखिए नीचे वाली संख्या ऊपर को काट रही है, नीचे वाली संख्या ऊपर को काट रही है, तो यहाँ पे जो नीचे संख्या आएगी वो जाहिर सी बात है कि इस ऊपर वाली संख्या को काटेगी। तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 2/n, क्योंकि ये लास्ट संख्या बचेगी। लास्ट संख्या को कोई संख्या नहीं काट पाएगी क्योंकि नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली संख्या को ही काट रही है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2/n। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।